श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज आपको एक जानकारी देते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि अभी तक के इतिहास में प्रथम बार अंतर्राष्ट्रीय शास्त्रार्थ होने जा रहा है। कल अर्थात दिनांक 10 फरवरी 2023 को शाम को 9 बजे नेपाल और भारत के विद्वान सामूहिक रूप से मिलकर व्रत पर्वों के ऊपर शास्त्रार्थ करेंगे। इसमें आप श्रोता के रूप में जुड़ सकते हैं। आप शास्त्रार्थ के लिए जुड़ सकते हैं। देखिए, इसमें एक बात का ध्यान रखा जाना परम आवश्यक है कि ये शास्त्रार्थ हैं, लड़ाई युद्ध झगड़ा नहीं है। कुतर्क के आधार पर भगवान को भी गलत ठहराया जा सकता है, परंतु यदि सुतर्क के आधार पर आप शास्त्रार्थ करते हैं तो उसमें से निश्चित ही मक्खन निकलता है, घी निकलता है। तो हमें बिना किसी पूर्वाग्रह के शास्त्रार्थ करना है। और देखिए, विषय रहेगा सायन संक्रांति और निर्यण संक्रांति एक करना। नंबर 2, सायन प्रकृति एवं निर्यण पुरुष को एक करना। नंबर 3, क्षय वृद्धि या अधिक मास की व्यवस्था बदलना। नंबर 4, व्रत पर्व को 1 माह पहले मनाना। देखिए, ये बातें मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात कहने वाले नेपाल के परम विद्वान आदरणीय बलराम जी श्रेष्ठ साहब का कहना है कि सायन संक्रांति और निर्यण संक्रांति को एक कर दो। जैसे आज जो हम जिसको धनु संक्रांति कहते हैं उसको मकर संक्रांति कहने लग जाओ, जिसको मीन संक्रांति कहते हैं उसको मेष संक्रांति कहने लग जाओ। इसी प्रकार सायन को प्रकृति कहते हैं और निर्यण को पुरुष कहते हैं। इन प्रकृति और पुरुष को एक करना है, ये भी उनका कहना है। अधिक मास की जो व्यवस्था है उसको बदल लेना है। कोई भी अधिक मास आता है वर्ष के पूर्वार्ध में तो आषाढ़ को अधिक मास माना जाना चाहिए। और यदि
वर्ष के उत्तरार्ध में अधिक मास आता है तो उसमें पोष अधिक मास माना जाना चाहिए, ये भी उनका कहना है। व्रत पर्व को एक माह पहले मनाना, अर्थात जिस रक्षाबंधन को हम श्रावण की पूर्णिमा को मनाते हैं उसको आपको आषाढ़ की पूर्णिमा को मनाना है। जहां आप निर्जला एकादशी ज्येष्ठ की शुक्ल एकादशी को मनाते हैं, इसको वैशाख शुक्ल की एकादशी को मनाना है। जहां आप अक्षय तृतीया वैशाख शुक्ल की तीज को मनाते हैं, उसको चैत्र शुक्ल की तीज को मनाना है। इसी प्रकार नवरात्रि को फाल्गुन शुक्ल तीज से मनाना है। अब तो फाल्गुन शुक्ल तीज रहेगी तो कैसे मनाएंगे, तो उस फाल्गुन शुक्ल का नाम ही चैत्र शुक्ल कर दो, ये इनका प्रस्ताव है। इसी को लेकर हम कल शास्त्रार्थ करेंगे। भारत के वे पंचांगकर्ता जो केवल नकल करते हैं वे नहीं जुड़ेंगे और उनकी तरफ से कोई स्वीकृति नहीं आई है। मैंने ग्रुप में कई ग्रुपों में भेजा है, पर्सनल भी भेजा है, किसी की स्वीकृति नहीं, बहुत कम की स्वीकृति है। और कुछ का ये कहना है कि कोशिश करेंगे, अर्थात उनके पास काम का इतना भार है कि वो उस काम के बोझ में से कोशिश करेंगे, अगर जुड़ सके तो जुड़ेंगे, नहीं तो नहीं जुड़ेंगे। तो जो कोशिश करके जुड़ने वाले हैं कृपया वे न जुड़े। उनसे निवेदन करता हूं कि जो कोशिश करके जुड़ेंगे वो अपना जो महत्वपूर्ण कार्य छोड़कर जुड़ेंगे। उनको अपना महत्वपूर्ण कार्य नहीं छोड़ना है, अपना महत्वपूर्ण कार्य पहले करना है। दूसरी बात, इसमें जो जुड़ने वाले हैं अभी तक जो स्वीकृति मुझे मिली है, जिनका कहना है कि हम जुड़ेंगे, आदरणीय अजय भाई जी आचार्य, आप एथेंटिक रूप से विद्वान हैं। आपके द्वारा विश्वविद्यालय से आचार्य किया गया है ज्योतिष में, तो विद्वान हैं। बालागांव विराजते हैं, गुजरात जूनागढ़ से। आदरणीय सुरेश जी गौड़ साहब, आप सुमेरपुर विराजते हैं। आदरणीय श्याम कुमार जी साहब ग्वालियर के पास विराजते हैं। ऐसे कुछ विद्वानों की स्वीकृति आई है और का नाम ध्यान में नहीं रहा है, तो ये मुख्य रूप से जुड़ेंगे। मैंने भी ज्योतिष में आचार्य किया है और हम इस विषय को लेकर चर्चा करेंगे। इनके अलावा भी विषय है, 4 विषय तो एक मैंने मोटे रूप में बताए हैं, पर जब बड़े विद्वानों के सामने जाएंगे तो कई विषय और उठकर सामने आएंगे, तो उन पर ऑनलाइन शास्त्रार्थ होगा। आप भी इसमें सम्मिलित हों। भगवान कृष्ण ने कहा है किनसे? अपने बड़े भाई साहब से, कि जब धर्म युद्ध हो रहा था तब तो आप यात्रा में निकल चुके थे और अब युद्ध के अंत में जब दुर्योधन मारा जा रहा है तब आप इसमें टांग फंसाने चले आए। ये गलत बात है। इसलिए जब धर्म के ऊपर कोई व्रत पर्वों पर कोई शास्त्रार्थ होने वाला है तो उसमें सम्मिलित होकर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और जो शास्त्र सम्मत बात है उसको रखें। शास्त्रार्थ निपट जाने के बाद में
सुतर्क करना, कुतर्क करना, मैं होता तो ऐसा कर लेता, मैं नहीं होता तो ये हो जाता, मैं होता तो ये हो जाता, उस पर चर्चा बाद में न करें। हम आपको खुले रूप से आमंत्रित करते हैं, आप अवश्य जुड़ें। यदि मैं आपको नहीं जानता हूं तब भी आप इसमें जुड़े, और ये ना समझें कि नहीं मेरे को नहीं कहा गया, ये ना, बिल्कुल नहीं, कहने की जरूरत ही नहीं है। ये अंतरराष्ट्रीय शास्त्रार्थ हैं और उसमें आपको जुड़ना चाहिए। मैं भारत में जितने भी वरिष्ठ विद्वान विराजमान हैं, विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं, वाराणसी के विद्वान हैं, मुंबई के विद्वान हैं, दिल्ली के विद्वान हैं, या अन्य जो विद्वान हैं, उन सभी को इसमें आमंत्रित करता हूं कि आप कल रात्रि 9 बजे, 10 फरवरी को रात्रि 9 बजे, शुक्रवार को रात्रि 9 बजे अवश्य ही जुड़ने की कोशिश करें। बाकी जो अपना ज्ञान वर्धन करना चाहते हैं वे भी इसमें भाग लें। देखिए, एक व्यक्ति बोल रहा है तो केवल उनकी पूरी बात सुने, उसके बाद दूसरा व्यक्ति बोले। फिर उनकी सुने, चाहे वो कुतर्क कर रहे हैं फिर भी उनकी सुने, उसके बाद तीसरा व्यक्ति बोले, तो बड़ा आनंद आएगा, सबको लाभ मिलेगा। वो जो डिबेट होती है टीवी के ऊपर, उसमें सब चिल्लाने लग जाते हैं, वो गलत है। शास्त्रार्थ को शास्त्रार्थ की दृष्टि से किया जाए तो बड़ा आनंद आएगा। मैं सभी को कहता हूँ आप अवश्य जुड़े, और आप ज्ञान का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। हो सकता है आपको इसमें से कुछ मिले, इसलिए वक्ता के रूप में नहीं पर श्रोता के रूप में जुड़ने की कोशिश करें। और वे जो विद्वान इसमें बोलना चाहते हैं, भाग लेना चाहते हैं, वे मुझे मैसेज करें। देखिए, इसमें मैं कोशिश करूंगा कि विद्वान लोग अवश्य बोलेंगे, जिसे मुख्य वक्ता के रूप में आदरणीय अजय भाई जी आचार्य, आदरणीय सुरेश जी गौड़ साहब रहेंगे, उनके साथ मैं भी रहूँगा। आदरणीय बलराम जी श्रेष्ठ साहब, ये व्यक्ति तो रहेंगे शास्त्रार्थ में। यह आदरणीय बलराम जी श्रेष्ठ साहब नेपाल से हैं, अन्य भी और विद्वान नेपाल से जुड़ेंगे। तो जब देखिए, दो राष्ट्रों के विद्वानों के बीच में जब व्रत पर्व को लेकर चर्चा होगी तो ये अंतरराष्ट्रीय चर्चा होगी, शास्त्रार्थ होगा। तो अंतरराष्ट्रीय शास्त्रार्थ का आनंद कुछ और ही होगा। आपको अवश्य इसमें शिरकत करना चाहिए, जुड़ना चाहिए, बड़ा आनंद आएगा। अभी तक व्रत पर्व को लेकर प्रांत स्तर की बैठक और चर्चा हुआ करती थी, पर अब राष्ट्रीय स्तर की ही नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर की चर्चा, परिचर्चा, शास्त्रार्थ का आयोजन किया गया है। अवश्य इसमें भाग लें, और लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, किस लिंक से आपको जुड़ना है। उसके बाद कौन सा पत्र है, आप मुझे मैसेज करेंगे तो उस पत्र को पूरे को आपको भेज दूंगा। आप मेरे व्हाट्सएप करें। मेरे जो व्हाट्सएप नंबर है मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है, मोबाइल नंबर 9424066549। इसके अलावा आदरणीय सुरेश जी गौड़ साहब से भी आप संपर्क कर सकते हैं, उनके संपर्क में है तो। आदरणीय अजय भाई जी
आचार्य जी से भी आप संपर्क कर सकते हैं, उनके संपर्क में हैं तो आदरणीय श्याम कुमार जी से भी आप संपर्क कर सकते हैं। अन्य विद्वान भी हैं जो मुझे आपके संबंध में जानकारी दे देंगे। तो इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त करता हूँ। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।